बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक योगी रहते थे। वे योगी घंटों तक ध्यान में बैठे रहते। कड़ी सर्दी में भी बिना किसी वस्त्र के वे बर्फीले स्थानों पर साधना करते। उनके तप और साधना के कारण लोग उन्हें एक महान योगी कहते। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपनी साधना से भौतिक इच्छाओं पर विजय पा ली थी, लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा उठता था कि आत्मज्ञान का असली मार्ग क्या है। क्या तपस्या ही सब कुछ है या इसके अलावा भी कुछ और है? उन्होंने सोचा, मैंने शक्तियाँ तो अर्जित कर ली हैं, लेकिन मेरा मन अब भी खाली और अधूरा है। यह शांति मुझे क्यों नहीं मिल रही? एक दिन एक साधु हिमालय की यात्रा करते हुए उन योगी के आश्रम पहुँचे। योगी ने साधु का आतिथ्य किया और उनसे पूछा, वस तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ। मैं उनके उपदेश सुनने के लिए मगध जा रहा हूँ। उस योगी ने बुद्ध के बारे में पहले भी सुना था। उसने सुना था कि बुद्ध ने राजसी जीवन का त्याग कर ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य की खोज की थी। लेकिन उस योगी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि बुद्ध ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया था। योगी ने साधु से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे गुरु ने कठोर तपस्या को छोड़ दिया है और मध्यम मार्ग को अपना लिया है। क्या यह संभव है कि तप के बिना आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव कहते हैं कि आत्मज्ञान कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि संतुलन और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। यदि आप स्वयं उनके पास जाएं और उनसे शिक्षा लें, तो आपके सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा। अब उस योगी ने इस पर विचार किया और निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलने जाएगा। योगी ने तपस्या स्थल को छोड़ दिया और बुद्ध से मिलने के लिए मगध की ओर चल दिए। उन्होंने जंगल, पहाड़ और गांव से होती हुई लंबी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तरह तरह के लोगों को देखा। कुछ लोग बहुत खुशहाल थे और कुछ बहुत दुखी, लेकिन सत्यवान को यह समझ आया कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। उसने सोचा, शायद यही कारण है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। मुझे भी देखना होगा कि वे क्या सिखाते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद योगी आखिर बुद्ध के आश्रम पहुंच गए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आम्रपाली के बगीचे में ठहरे हुए थे। जब योगी ने बुद्ध को देखा तो वह उनकी शांति और करुणा से प्रभावित हो गया। योगी ने बुद्ध के पास हाथ जोड़कर कहा, मैंने वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है। मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है और कई शक्तियाँ भी अर्जित की हैं, लेकिन मेरे मन में अभी शांति नहीं है। कृपया मुझे बताएं, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका सही मार्ग क्या है? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, बस तपस्या महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान का मार्ग केवल तपस्या तक ही सीमित नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब मध्यम मार्ग है। योगी ने पूछा, मध्यम मार्ग क्या है भगवान? बुद्ध ने समझाया, मध्यम मार्ग का अर्थ है संतुलन। जीवन में ना तो कठोर तपस्या करो और ना ही ज्यादा भोग विलास करो। इन दोनों के बीच का मार्ग ही आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग है। जब तुम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने मन और शरीर को थका देते हो, और जब तुम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हो तो तुम भोग में डूब जाते हो। आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मन और शरीर संतुलित अवस्था में हो। बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया, बस एक वीणा का तार बहुत कसा हो तो वह टूट जाएगा। अगर वह बहुत ज़्यादा ढीला हो तो संगीत उत्पन्न नहीं होगा। सही संगीत तभी उत्पन्न होगा जब तार को ठीक से संतुलित किया जाए। इस तरह आत्मज्ञान का मार्ग भी संतुलन पर आधारित है।
योगी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रण किया। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनका कठोर तप उन्हें थका रहा था और उनके अंदर एक अहंकार भी पैदा कर रहा था। उन्हें विश्वास हो गया कि तपस्या ही सब कुछ है। उन्होंने सोचा, मैंने केवल अपनी इंद्रियों को दबाने पर ही ध्यान दिया, लेकिन मन के संतुलन और करुणा पर कभी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि मेरी साधना मुझे शांति नहीं दे पाई। योगी ने मठ में कुछ समय बिताने का निश्चय किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू करा। उन्होंने अपने ध्यान में करुणा, संतुलन और शांति को स्थान दिया। उन्होंने अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दिया और समझा कि आत्मज्ञान का अर्थ केवल शक्तियाँ प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। उन्होंने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और करुणा का अभ्यास करना भी आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ समय बाद वह योगी एक बदले हुए व्यक्ति बन गए। अब वह कठोर तपस्या करने वाले योगी नहीं थे, बल्कि एक करुणामय और संतुलित भिक्षु बन गए थे। उनके मन में अब कोई अशांति नहीं थी। वह समझ गए कि आत्मज्ञान का असली मार्ग ना तो भोग में है और ना ही केवल तपस्या में, बल्कि संतुलन और करुणा में है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और शांति का मार्ग केवल कठोर साधना में नहीं है। यह संतुलन, करुणा और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग आज भी हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाकर ही हम अपने सच्ची खुशी और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।